विक्रम मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर की कुछ कह रहे हैं ते तरन चुग बीजेपी के आगू की कह रहे हैं वह भी तुहानू सुणावांगे। अज पंजाब नूं रिमोट कंट्रोल राही दिल्ली तो फिर चलाउण दी जिहड़ी कोशिश सी वो एक बारी फिर फेल हो गई। दिल्ली के कई मॉडल फेल होंदे वेखे और पंजाबी कदे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दिल्ली पंजाब या पंजाबियों नूं रिमोट कंट्रोल कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ ते सिर्फ ओनली कॉन्फिडेंस मोशन वास्ते हाउस सद्या गया। जिहड़ा कोई रूल प्रोसीजर अलाउ नहीं करता कि सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन लिए तुसीं विधान सभा का सैशन सदो। विधान सभा का सैशन सदके एक पासे आम आदमी पार्टी कहती है कि साडी सरकार खतरे च भाई कित्थे है, किने क्या, किहड़े MLA ने थोड़े 92 MLA ने भगवंत जी 92 चो एक ने भी क्या होवे कि उन्होंने थोड़ी सरकार से विश्वास नहीं रह गया। विरोधी मांग नहीं रहे, विरोधी थोड़े खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लिया नहीं रहे, मगर तुसी एक ड्रामा रचना चाहते हो। केजरीवाल साहब का एक जिहड़ा गुजरात इलैक्शन च हिमाचल इलैक्शन च पेश पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा पंजाब की विधान सभा के सत्र नूं जिहड़ा गलत तरीके नाल बुलाने की कोशिश हो रही सी उस आदेश नूं वापस लैण का फैसला बहुत उचित संविधानिक फैसला और मैं उसका स्वागत करना। उन्होंने पंजाब की विधान सभा के पवित्र सदन नूं अपवित्र होने तो बचाया। भारत का संविधान किथे भी विश्वास मत पारित होंदा है, ये विधान सभा के उत्ते कदी भी विश्वास मत पारित होंदा किरे भी प्रावधान नहीं। जिहड़े आम आदमी पार्टी के लोग अज ये गल्लां कर रहे हैं, मैं उन्होंने एको गल कहना चाहांगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन धारा 58 के तहत लिया जा सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन कड़ी धारा च लिया जा सकता जनता नूं दस्सण। तो बीजेपी के रही आम आदमी पार्टी ने उधर सत्यपाल जैन दे नाल भी न्यूज़ 18 ने गलबात की। सत्यपाल जैन की सलाह के नाल ही राज्यपाल ने पंजाब विधान सभा का विशेष इजलास रद्द किया है। भारत सरकार के एडिशनल सॉलीसीटर जनरल सत्यपाल जैन दस रहे हैं कि किहड़े पहलुओं के तहत यह विशेष इजलास नहीं सद्या जा सकता। सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने धीरज जैनों के बेटे इत्थे मौजूद ने। सर तुहाडे तो राय ली गई है, गवर्नर का जिहड़ा लैटर आपां देखिए कि तुहाडे तो लीगल ओपीनियन लिता गया और सैशन कैंसल। लीगल ओपीनियन की कहंदा है? देखिए, कल राज्यपाल महोदय ने पंजाब सरकार के कहने पर ये एक विशेष सत्र बुलाया था और सत्र में बुलाते समय जो पंजाब सरकार ने पत्र भेजा था और रेजोल्यूशन था उसमें लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत प्राप्त करने वाला विचार डिस्कस होगा और कोई विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। राज्यपाल ने नॉर्मल रूटीन में सेशन बुला लिया। आज 3 प्रमुख नेताओं ने, विरोधी दल के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अश्विनी शर्मा और सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल को शिकायत की और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह, उन्होंने अखबारों में बयान दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा के जो कंडक्ट रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान तो है लेकिन विश्वास मत प्राप्त करने का कोई भी नहीं है। इस कारण से उन्होंने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। मैंने सारा अध्ययन किया और क्योंकि ये विषय कल तक था और कल ही आया था तो आज ही लीगल ओपिनियन देना आवश्यक था। तो सारा अध्ययन करने के बाद मैंने अपना लीगल ओपिनियन दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास मत तब हासिल करना होता 3 परिस्थितियों में। एक, जब सरकार बनती है, मान लीजिए उस समय स्पष्ट नहीं होता कि आपका बहुमत है या नहीं है, लेकिन आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो आपको कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से कि आपने बहुमत साबित करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो विश्वास मत लेते हैं। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आपको जब सरकार बनी तब बहुमत था, बाद में कहीं शंका पैदा हो गई है, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, समर्थन वापस ले रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल उनको कहते हैं कि आप विश्वास मत प्राप्त करो। तीसरी स्थिति, आपके खिलाफ विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाह रहे हैं, लिखकर दे रहे हैं राज्यपाल को, विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसके दिन को टाला जा सके, तो उस स्थिति में राज्यपाल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तीनों परिस्थितियों में
राज्यपाल ही निर्देश देंगे मुख्यमंत्री को कि आप विश्वास मत प्राप्त करें। अपने लेवल पर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कानून के अनुसार, विधान के कानून के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये ओपिनियन उनको मैंने लिख कर दिया, इन राइटिंग में दिया है, और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना जो परमिशन दी थी, जो समन किया था, वो वापस लिया। विधानसभा का सत्र राज्यपाल ही बुला सकते हैं, संसद का सत्र राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं। इसलिए जब राज्यपाल बुलाते हैं और राज्यपाल को ये लगा कि ये कोई विषय ही नहीं है, बिना किसी कारण के आप सत्र बुलाना चाहते हो, तो राज्यपाल ने उस आदेश को अपने आज वापस ले लिया है। जो भी सरकार चलती है, विधानसभा चलती है, भारत के संविधान ने सभी के अंदर सीमाओं का बंटवारा किया है। मर्यादा अपनी राज्यपाल की अलग है, विधानसभा की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है, सरकार की अलग है, मुख्यमंत्री की अलग है। सबको अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना होता है। तो अगर सरकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है तो राज्यपाल को पूरा हक है कि वो सरकार को मर्यादा में रखे और ऐसा कोई काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। जैन साहब, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੈਟਰ पूरा डॉक्यूमेंट भेजेगा? ऐसा है, राज्यपाल के पास जब ये प्रस्ताव गया तो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने साइन किए, क्योंकि राज्यपाल का कोई हित नहीं था। अगर ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जी राज्यपाल हमारे ये है वो है, कुछ नहीं है। अगर वो ऐसी उनकी नीयत होती तो वो कल ही उस पर आपत्ति करते। नॉर्मल रूटीन में उन्होंने शुरू कर दिया। आज जब प्रमुख नेताओं ने उस पर आपत्ति की और लिखकर रिप्रेजेंटेशन भेजी, लिखकर गई हुई हैं कि इसका प्रावधान नहीं है, तो रूलों का अध्ययन किया गया और रूल्स में देखा गया कि वाकई अविश्वास प्रस्ताव का तो प्रावधान है पर विश्वास मत का कोई प्रावधान नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोटस ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और एक सवाल हो रहा है, क्या लीगल राय सरकार वालों ली गई सी कि हाँ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? सरकार ने लीगल राय ली या नहीं ली ये तो सरकार बता सकती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये सरकार बताएगी। लेकिन चाहे लीगल राय ली है चाहे नहीं ली है, पर जो उनका कदम था वो कानून के विरुद्ध था और राज्यपाल ने तुरंत उसको, जो ही सारी जानकारी उनके सामने आई, उन्होंने उसको ठीक किया है। और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल का निर्णय ठीक है। अदरवाइज तो कहीं भी कोई भी विधानसभा किसी भी काम के लिए आप बुला लोगे। आज आपने विश्वास मत के लिए बुलाई है क्योंकि आपको कुछ अपने विधायकों पे हो सकता है उनकी मंशा, उन पर शक हो, और कल को किसी और काम के लिए बुला लोगे जो संविधान अनुमति नहीं देता। ये विधानसभा है, संविधान के अनुसार काम करती है, लाखों रुपए का एक दिन का खर्चा होता है, इसकी महत्वता है, आगे के लिए लोगों की एक उदाहरण की जाती है। इसलिए जो राज्यपाल ने निर्णय किया है पूर्णतः संविधान और कानून और रूल के अनुसार। ਤਾਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।